मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आपका परिवार आपकी सब कुछ मानता है, उनके पीछे दो चीज़ हो सकती है, आपका भय भी हो सकता है और आपका प्यार भी हो सकता है। परिवार आपका आपका बॉस, अरे आपका वॉचमैन, आपका लिपमैन आपके भय से आपके अंडर में है, वो आपकी ताकत मत मानना, वो आपकी कमजोरी मान लेना। क्रोधो सुदुर्जय। अब फिर से मैं आगे चलूंगा और वो लड़के ने बता दिया, सचमुच आपने कहा वो ही है। मेरी कंपनी में जो भी मैनेजर है सब कोई मेरे कंट्रोल में है, मगर उनको मेरे पर प्रेम नहीं है महाराज साहब। मेरे पैसे सब कंट्रोल में, क्योंकि मैंने कहा है जरा भी इधर उधर हुआ मेरी डिमांड के खिलाफ मैं तुम्हें इस्तीफा दे सकता हूँ। महाराज साहब आज पहली बार पता चला मेरे पर सब पर मेरा कंट्रोल। और आपको एक छोटी सी बात बता के आगे चलना चाहूँगा। आप तलवार लेकर के किसी संगीतकार के सामने खड़ा हो जाओ, उनके हाथ में वीणा है और आप बोलो बजाता है कि नहीं तो काट डालता हूँ। मैं बताऊँ वो वीणा पे उनकी अंगुली चलेगी, आवाज निकलेगा, संगीत नहीं निकलेगा। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, जो तलवार लेकर के खड़ा है वीणा बजाने के लिए मजबूर करता है वो वीणा बजाएगा, मगर वो संगीत नहीं निकलेगा, आवाज निकलेगा। और आपको देख के वो बोलेगा मैं वीणा बजाता हूँ, एक बार सुन लो। वो जो निकलेगा ना, वो आवाज नहीं निकलेगी, वो संगीत नहीं निकलेगा। माने तलवार से वीणा बजाता है वहाँ भय है, आपकी उपस्थिति से वीणा बजाता है वहाँ प्रेम है। नंबर एक, आपका परिवार, आपके हाथ के नीचे जो कोई भी आपको मानता है, सबसे पहले नंबर की बात, क्रोधो सुदुर्जय शत्रु। और दूसरी बात, महाराज ये तो पता चल गया, ये शत्रु को लेकर के मैं बैठा हूं वो तो पता चल गया, मगर रोग, मैं रोज मेरे फैमिली डॉक्टर के पास जाता हूं, एक दिन में 3 बार चेकिंग होता है, सब कुछ 30 साल की उम्र तक कोई रोग नहीं है। और आप बोलते हो बहुत बड़ा रोग है मेरे में। शरीर में नहीं, मन में। कौन सा रोग? और वो नाम दिया, आप शायद हैरान हो जाएंगे, लोभो अनंत कह व्याधि। लोभ मन का कभी शांत नहीं होने वाला रोग है। बड़ी मुश्किल से जीतने वाला शत्रु वो क्रोध, और लोभो व्याधि अनंत कह, अनंत कह। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रोग भयंकर यदि कोई है तो सिर्फ लोभ का रोग है। अभी तू बता दे, क्रोध और लोभ दो से तेरा मुक्त, या तो मन मुक्त है या तो दो बार। यदि मन मुक्त नहीं है तो भी तू इतना बोल दे, लोभ और क्रोध मेरे कंट्रोल में है। आप अपने आप को बता देना। आपको लगेगा महाराज साहब बार बार के घूम घूम के आप यहाँ ही क्यों आते हो? मैं नहीं आता हूँ। यदि आनंद की यात्रा पे आपको जाना है, आसमान की यात्रा पे जाना है, तो ये क्रोध और लोभ को लेकर के तुम आसमान की यात्रा की बात छोड़ दो, जमीन पे भी तुम नहीं चल पाएंगे। अब एक काम करो ना, ये मैं बोरीवली में बैठा हूँ, बोरीवली से चर्चगेट कभी ट्रेन चालू हुई, तुम क्रोध में ट्रेन में जाओ। अब एक काम करो, बोरीवली से चर्चगेट सिर्फ 1 घंटे का समय है, और जिन जिन लोगों के साथ तुम ट्रेन में बैठे हो सभी के साथ क्रोध करके तुम चलो। चर्चगेट नहीं, बांद्रा में गाड़ी में से फेंक देगा वो नीचे। अरे 1 घंटे की जर्नी में तुम जिनके साथ चलते हो उनके साथ तुम्हारा क्रोध नहीं चलता है, तो जिंदगी भर तक क्रोध को लेकर के तुम चलते हो, शांति कहाँ? मैं रिपीट करना चाहता हूँ, आसमान की यात्रा की सबसे पहली कंडीशन, आप क्रोध और लोभ आपके कंट्रोल में। आप एक मुझे प्रश्न का जवाब दो, सच बोलो, आप इतना कर सकते हो, गुरुदेव मैं क्रोध जब चाहता हूं तब ही करता हूं, सामने वाला मुझे क्रोध नहीं करा देता है, इतनी मुझे प्रॉमिस दे पाएंगे? रिपीट करना चाहता हूं, थोड़ी गंभीर बात, सच बोलो, आपके घर में पंखा हो ना, पंखा खुद की इच्छा से चलता है या स्विच की इच्छा चलता है? पंखा तो स्टेडी बैठा है, कोई काम नहीं उनको, मगर किसी ने स्विच दबा दी और पंखा चालू हो गया। और आप पंखे को पूछो दोस्त शांति से बैठा था, चलने क्यों लगा? वो बोला मैं भी क्या करूं, किसी ने चला दिया मुझे। तो सच बोलो, आप जब चाहे तब क्रोध करते हो कि कोई आपको क्रोध करा देता है? आप बड़े शांति से बैठे थे वो, और किसी ने आपके कान में बात डाल दी, ये बैठा है ना सामने वाला हरामखोर है, और तुमने क्रोध शुरू कर दिया। मैं बोलता हूं तुम जब चाहे तब क्रोध करते हो, या तो आपको क्रोध करा देता है,
पंखा अपने आप से नहीं चलता है, उनको चलाने वाला चाहिए। आप क्रोध करते नहीं हो, सामने वाला आपको क्रोध करा देता है। दैट मीन्स योर कंट्रोल इज नॉट ऑन योर माइंड। आप पंखा का खुद का कंट्रोल पंखे पे नहीं है, कोई चला देता है। कम से कम इतना तो करो गुरुदेव, क्रोध करना या न करना मेरी मर्जी की बातें, नहीं करना चाहता तो नहीं करूंगा और करना चाहता तो कर दूंगा। कई लोग मेरे पास आते हैं, गुरुदेव उसने क्रोध करा दिया। मैं आपके छोटा सा प्रश्न पूछूं, सर बोलो तुम जब भी बोलते हो उसने मुझे क्रोध करा दिया, तुमने कभी ये कहा कि उसने मुझे प्रेम करने को मजबूर कर दिया? आपने कभी ये नहीं कहा कि गुरुदेव मैं तो प्रेम करना उनको नहीं चाहता ना, मगर सामने वाले ने मुझे प्रेम करने के लिए मजबूर कर दिया? ये तुम नहीं बोलते हो। आपको सब लोग क्रोध करने के लिए मजबूर करते हैं, कोई प्रेम करने के लिए मजबूर नहीं करते। आप मुझे मिलने के लिए आए और मिलने के लिए बाहर गए, बाहर रिक्शा वाला आपसे कुछ बोलने लगा और आपने बोला नहीं गुरुदेव ने प्रेम करने के लिए मजबूर कर दिया। यार आधा घंटा बैठा था। कभी कभी क्या होता है मालूम है, हर गलत कार्य के लिए तुम बहानाबाजी करते हो, अच्छे कार्य के लिए तुम्हारे बहानाबाजी है ही नहीं कुछ।